28 फरवरी से सुलग रहा मिडिल ईस्ट का ये रनवे अब किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है। तब से लेकर आज तक दोनों तरफ से मिसाइलों की बरसात और जुबानी जंग का ऐसा खूनी दौर जारी है कि पूरी दुनिया सहमी हुई है। हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों में से कोई भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने और तबाह करने की कस्में खाई जा रही। महाशक्ति अमेरिका अपनी धौंस दिखाने पर आमादा है तो ईरान भी अपनी जिद पर अड़ा है। इस बीच जंग के मैदान से अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने सीना ठोकते हुए दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी के तहत अब तक 53 वाणिज्यिक जहाजों के रास्ते बदले जा चुके हैं। अमेरिकी बलों ने 2 जहाजों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया है और 2 अन्य पर कब्जा यानी चढ़ाई कर चुके हैं। अमेरिका दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब उसी का सिक्का चलता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां करता है। ईरान की चट्टानी सख्ती के आगे अब अमेरिका के तेवर थोड़े ढीले पड़ने लगे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक और बातचीत का रास्ता तलाश रहा है। उधर ईरान ने भी अमेरिका की इस चाल को भांपते हुए 2 टूक कह दिया है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी हॉर्मुज का ताला नहीं खुलेगा। भले ही ओमान की मध्यस्थता से एक अस्थायी समुद्री मार्ग को लेकर बातचीत आखिरी दौर में हो, लेकिन तेहरान ने अमेरिका के सामने 9 सूत्री ऐसी धमाकेदार शर्तें रख दी हैं, जिन्हें सुनकर व्हाइट हाउस के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने साफ कर दिया है कि ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ जंग खत्म हो, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी हटाई जाए, ईरान को $300 अरब का मुआवजा दिया जाए, अमेरिका की तरफ से लगाए प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में जमा ईरान की सभी संपत्तियां बिना शर्त जारी हों, जहाजों पर 7% तक टैक्स लगाने का अधिकार मिले, उल्लंघन होने पर जहाजों से 20% जुर्माने का अधिकार मिले, अमेरिका और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध लगाए जाएं, धमकियां और अपमानजनक बयान पूरी तरीके से बंद हों। ईरान सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, मैदान में उसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। यूएई की सरकारी एजेंसी अबू धाबी की दिग्गज कंपनी के एक तेल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हफ्ते इन जहाजों पर हुआ ये चौथा हमला था। साफ है कि 28 फरवरी से शुरू हुआ ये संग्राम अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ ईरान तेवर दिखाते हुए अपनी शर्तों पर अड़ा है। फारस की खाड़ी का ये समंदर कब महाविनाशक शोला बन जाए कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।